राउंड ऑफ 16 वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस। सबसे पहले हमारे पास पैराग्वे फ्रांस। अगेन फ्रांस वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप। पैराग्वे रिजिलियंट है डिफेंसिवली और जर्मनी को इन्होंने नॉकआउट किया, बट द गेम विद फ्रांस विल बी वे वे डिफरेंट। फ्रांस इज़ अ कंप्लीट टीम एंड मच मच बेटर देन जर्मनी। तो वो दिक्कत होगी पैराग्वे को, एंड they would sustain them for some time, but eventually they will fall and France will score, जिससे गेम ओपन होगी तो वो फिर से ही फ्रांस को हेल्प करेगी। तो आई डोंट थिंक कि इस गेम में कोई ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत है, एंड इट विल बी अ क्लियर फ्रांस विक्ट्री एंड दे विल गो थ्रू द राउंड ऑफ 16। फिर हमारे पास है कनाडा वर्सेस मोरक्को। मोरक्को जिन्होंने अभी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप को नॉकआउट किया। I think they will be very high in confidence. They have got a perfectly balanced squad. Young talent we have, attacking threat we have, good defensively too. So they will not fear Canada that much and think that they will easily win this tie against Canada. Canada के पास कुछ उतना ऑफर करने को है नहीं, और क्वालिटी डिफरेंस भी देखें तो that is a lot between these two teams. So Morocco again in this World Cup reaches the quarter final. फर्स्ट डे की गेम्स काफ़ी वन साइडेड हो सकती हैं, बट आफ्टर दैट ऑल द बेस्ट गेम्स दे आर क्लोजली मैच्ड। ब्राज़ील नॉर्वे इज़ अ क्लोज मैचअप। ऑड्स क्लियरली फेवर ब्राज़ील, बट नॉर्वे विल बी अ टफ ओपोनेंट टू बीट। और जो थीम चल रही है इस वर्ल्ड कप में ब्राज़ील के लिए वो यही है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगेन एंड अगेन बेल्स देम आउट। पकेता इस लाइनअप में शो किया, बट आई डोंट थिंक ही मे स्टार्ट। वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जगह जो प्लेयर आएगा, क्योंकि वैसे ही ब्राज़ील उतनी क्रिएटिव नहीं रही है इस वर्ल्ड कप में, एंड विदाउट पकेटा आई डोंट नो इफ दे विल बी एबल टू क्रिएट मोर चांसेस। वो दिक्कत हो सकती है। नेमार भी स्टार्ट कर सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट ही विल रिस्क। एंcelotti उतना रिस्क नहीं लेगा क्योंकि ही नीड्स मच मोर बैलेंस इन मिडफील्ड, और पकेता वो बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है। ही कैन ट्रैक बैक समवट, बट नेमार दैट विल बी ओवरकिल। नॉर्वे विल लुक टू प्ले ऑन द काउंटर्स में नूसा, he can be a problem. He was good against the game previously, and इस गेम में भी इसका बढ़िया रोल हो सकता है। एंड उस चीज़ को देखते हुए आई थिंक ब्राज़ील्स राइट बैक डनीलो, ही हैज़ टू प्ले हिज गेम, ही हैज़ टू प्ले हिज टॉप गेम। वैसे तो ओवरऑल फुल बैक्स आई एम नॉट इम्प्रेस्ड ऑफ ब्राज़ील, बट इस गेम में वो टेस्ट होंगे। जापान से सीख के आई थिंक नॉर्वे विल पुट टू मैन ऑन विनीशियस। तो विनीशियस अगेंस्ट नॉर्वे राइट बैक वन ऑफ द की मैचअप्स होगा। सेम केस नुसा अगेंस्ट डनीलो भी की मैचअप होगा। देन द अदर की मैचअप हालैंड अगेंस्ट गाब्रियल। हमने ये राइवलरी देखी है, दे गो एट इट, बट दिस टाइम हालैंड विल हैव एन एडवांटेज, क्योंकि आर्सेनल का स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और 3-4 सेंटर बैक्स और डीएम भी इनके जौन से हैं वो भी हेल्प आउट करते थे। बट दिस टाइम इट विल बी 1v1, Haaland versus Gabriel. This will be a key matchup, and Haaland will be ready for this. Then the last one more thing, नॉर्वे के सेट पीसेस कैन बी क्वाइट इफेक्टिव। एवरेज हाइट नॉर्वे की काफ़ी ज़्यादा है ब्राज़ील के कंपैरिजन से, और वो दिक्कत कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इस गेम को देखें तो इट इज़ वेरी इवनली मैच्ड, बट मिडफील्ड बैटल आई थिंक नॉर्वे विल इमर्ज विक्टोरियस in the midfield battle, and eventually the game will be just won by नॉर्वे। पहली अपसेट इस वर्ल्ड कप की राउंड ऑफ 16 की, नॉर्वे डिफीट्स ब्राज़ील। देन हमारे पास है अनदर अनदर एंटरटेनिंग एक्साइटिंग फुल ऑफ ड्रामा गेम, मैक्सिको द होस्ट वर्सेस इंग्लैंड। ये काफ़ी अच्छी गेम होगी और इसका बिल्डअप भी काफ़ी बढ़िया जा रहा है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेंशन हो रही है कि ये कंडीशंस इंग्लैंड को सूट नहीं करती। हाँ, वो नहीं करती, और हाई अल्टीट्यूड पे जहाँ पे मैक्सिको दे हैव प्लेड मच ऑफ देयर गेम्स, इंग्लैंड रेयरली हैव प्लेड इन सो मच हाई अल्टीट्यूड, वो दिक्कत करेगी। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इंग्लैंड विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम। दे नो कि अगर वो इस गेम में हाई टेम्पो पे खेलने की कोशिश करे देन दे विल सफ़र।
तो टूशेल नोइंग हिम एंड नोइंग हिज हिस्ट्री, वो ये गेम को एकदम स्लो करने की कोशिश करेगा, साइड वे पासिंग। मैक्सिको हैव एनर्जी एंड दे विल बी एट देयर होम, सो वो बैकिंग है। बट मुझे लगता है कि टूशेल नोइंग हिम, he will slow this game down a lot and expect a dull boring game if it is in Tuchel's hand. बाकी अगर हम गेम की बात करें, they are in confidence. Mexico, they are in full confidence. England had to struggle against Congo. I hope साका या एजे में से कोई तो स्टार्ट करे, क्योंकि दे आर मोर क्रिएटिव ऑफ द प्लेयर्स देन दिस लाइनअप विच इज शोन। होप कर सकते हैं कि इंग्लैंड के पास स्लाइटली मोर पोजेशन होगा, एंड मैक्सिको, their main threat is counterattacks. Quinones, he will be a danger too, and midfield will be a fascinating watch. इंग्लैंड ऑन द बॉल इस मैक्सिको टीम को ब्रेक करना चाहेगी, तो दैट विल बी टफ फॉर देम। और मैक्सिको ने इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है अलॉन्ग साइड स्पेन, विच इज़ क्वाइट अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। द कंडीशंस दे फेवर मैक्सिको अ लॉट एंड द फॉर्म टू, बट इंग्लैंड, आई थिंक उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो डेप्थ है स्क्वाड में, एंड द मेन फैक्टर देयर कोच, they will slightly, just slightly edge Mexico and knock them out of the World Cup. और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकती है। देन वी हैव अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। ये गेम मेरे हिसाब से अर्जेंटीना के लिए पिछली गेम केप वर्डे अगेंस्ट थी, जो उससे ईजियर होगी। दिस विल बी एन ईजियर चैलेंज फॉर देम। केप वर्डे का गेम प्लान सिर्फ था सिट बैक, लो ब्लॉक एंड जस्ट वेट। बट इजिप्ट थोड़ी उससे अलग स्टाइल भी खेलती है, एंड दे वांट टू अटैक विच विल क्रिएट स्पेसेस। और हमने देखा है प्रीवियस गेम्स में, इफ़ यू गिव मेसी स्पेसेस, ही विल थ्राइव, एंड इवेंचुअली अर्जेंटीना विल हैव नो मच प्रॉब्लम्स अगेंस्ट इजिप्ट। दे विल नॉक आउट इजिप्ट फ्रॉम द राउंड ऑफ 16 एंड क्वालिफाई फर्दर अगेन इन द वर्ल्ड कप। फिर हमारे पास है कोलंबिया वर्सेस स्विट्जरलैंड। Colombia, they have been really impressive this World Cup. Switzerland, they have had good results, but the quality of opponents अभी तक उनके पास इस लेवल का नहीं आया। They struggle against Qatar, and we can see that इनके अटैक में अभी भी दिक्कतें हैं। Against Colombia, they will have a really really tough task. और Colombia, they are another level compared to Switzerland. I think ये game Colombia, they will win and they will go through the round of 16. Then we have this mouth-watering clash between Portugal and Spain. काफ़ी स्टोरी लाइन्स इन्वॉल्व हैं इस गेम में। रिसेंटली भी हमने देखा नेशंस लीग में स्पेन वर क्लियर फेवरेट्स एंड पोर्चुगल नॉक देम आउट। बट दिस वर्ल्ड कप, दिस विल बी अ डिफरेंट गेम। स्पेन आर इन फॉर्म, दे हैव नॉट कंसीडड टिल नाउ। और देखें तो पिछली गेम ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, दे वर कंप्लीटली डोमिनेटिंग द टीम। और अदर हैंड पोर्चुगल देखें तो दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट क्रोएशिया, they struggled against them a lot and were somewhat lucky to get qualification in the round of 16. Portugal still has some weaknesses in their team, but स्पेन का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, द पोजेशन फुटबॉल दे प्ले, वो पोर्चुगल को थोड़ा बहुत एडवांटेज दे सकता है। लियाओ जिसने पिछली गेम काफ़ी बढ़िया खेली, ही विल बी अ की मैन इफ ही स्टार्ट्स। ही अगेंस्ट लोरेंटे और पोरो, आई थिंक लोरेंटे स्टार्ट करेगा। That will be a key battle and a lot will be expected from him. Pace on the counter attacks will be key for Portugal. वो chances अगर convert करें, then they will have an advantage over Spain. Or on the other hand, Spain, they like to keep the ball. They create many chances. वो दिक्कत होगी Portugal को रोकने में. And their center backs, their full backs have to step up for this game. Cancelo, he is a good attacking fullback, but defensively, I still have my doubts. तो ये कंसेलो के लिए और मेंडेस के लिए भी बड़ी गेम होगी। मेंडेस, आई एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म। कंसेलो, ही हैज़ अ बिग जॉब अगेंस्ट बायना, अगेंस्ट ओवरलैपिंग कुकुरेला। दैट विल बी अ की बैटल फॉर देम। एंड इन मिडफील्ड, विटिनिया, फर्नांडेज, नेवेस वर्सेस ओल्मो, रॉड्री, पेड्री। पहले मुझे लगा था कि पोर्चुगल की मिडफील्ड क्लियर कर रही है किसी भी टीम की मिडफील्ड को,
बट रीसेंट मैचेस में हमने जैसी परफॉर्मेंस देखी पोर्चुगल की मिडफील्ड की, दे डोंट लुक गुड। बिकॉज अगर ये ना डिलीवर करें इस गेम में, देन पोर्चुगल हैव नो होप ऑफ गेटिंग थ्रू। स्पेन विल हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड देन नो वन कैन स्टॉप देम। अगर कंपेयर करें बोथ मिडफील्ड, अटैक एंड डिफेंस, तो स्पेन तीनों डिपार्टमेंट्स में पोर्चुगल से आगे है। एंड फॉर दैट रीज़न आई थिंक स्पेन विल win this game and go forward. Then last but not least, we have USA versus Belgium. ये भी एक काफ़ी close game है and will be one of the games to watch. काफ़ी evenly split है। USA have been fantastic this World Cup. Home advantage है, crowd उनके पास है, conditions उनके पास है। Belgium on the other hand have been really inconsistent, but they have done the job and they are in the round of 16. इस गेम में काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकता है, बालोगन सस्पेंडेड है, वो दिक्कत हो सकती है यूएसए को। एंड ऑन द अदर हैंड फॉर बेल्जियम, द मेन कंसर्न फॉर बेल्जियम इज द डिफेंस। देयर फुल बैक्स, दे आर नॉट गुड इनफ। और यूएसए की जो गेम है, फुल ऑफ इंटेंसिटी, फुल ऑफ अग्रेशन, और ऑन द काउंटर दे आर रूथलेस। ये जब विंग्स पे अटैक करेंगे तो वो डील करना होगा, वो बेल्जियम को काफ़ी दिक्कत दे सकता है। बट बेल्जियम, दे हैव इंडिविजुअल ब्रिलियंस, they have De Bruyne, they have Lukaku, and Tielemans also stepped up in the last game. Doku's expectations है, but this World Cup he has been really bad. Maybe he turns around, वो देखना होगा। कोचवा बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड। ये टाई एक ऐसा टाई है जिसमें आई थिंक द वे द वे द टीम्स विल अप्रोच दिस गेम विल डिसाइड द गेम। ये काफ़ी फैसिनेटिंग टाई होगा। बट वन की फैक्टर दैट इज मिसिंग इज कि बेल्जियम पिछली गेम 120 मिनट्स खेली और यूएसए हैव रिलेटिवली मोर रेस्ट देन देम ड्यू टू दैट। ये कंडीशन काफ़ी इफेक्ट कर सकती है यूएसए को। यूएसए की गेम हाई इंटेंसिटी, फुल ऑफ रनिंग एनर्जी वाली है, एंड बेल्जियम की अगर रिकवरी प्रॉपर नहीं हुई है इस गेम में, देन दे विल सफ़र। एंड फॉर दैट रीज़न I still think USA will advance through and knock Belgium out. काफ़ी close है, but still think USA will get the job done.